नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने उत्तर प्रदेश के 5 अलग अलग शहरों पे रेजिडेंशियल प्लॉट्स और मकान के लिए रजिस्ट्रेशन आमंत्रित किए हैं। ये शहर हैं गोंडा, मुरादाबाद, नजीबाबाद, बदायूं और झांसी। इन 5 शहरों में से मैंने मुरादाबाद और बदायूं में जो योजनाएं चल रही हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन ओपन है, उनमें मैंने वीडियो बना दिया था। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके उसको देख सकते हैं। अगर आप गोंडा, नजीबाबाद और बदायूं, अगर आप गोंडा, नजीबाबाद, झांसी के आसपास या इन शहरों में रहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आप देख सकते हैं इसको पूरा। तो ऑनलाइन ही आवेदन करना है और जो वेबसाइट है वो है upavp.in। यहाँ पर जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पंजीकरण जो शुल्क है वो है 1180 रुपए, GST सहित है। ये गोंडा में जो योजना निकली है, गोंडा फैजाबाद मार्ग पे है। ये योजना रेरा में रजिस्टर्ड है और यहाँ पर आप देखेंगे तो आवासीय भवन जो निकाले गए हैं वो है 140 मकान है। वर्ग मीटर में बता दूं आपको मैं, 40 वर्ग मीटर से लेके 75 वर्ग मीटर में है। और कीमतों के बारे में बता दूं तो कीमत है 14,25,000 से लेके 29,90,000 रुपए तक। मकान लेना चाहते हैं तो नंबर ऑफ जो मकान है वो है 150 और जो क्षेत्रफल है यानी कि एरिया है मकानों का वो है 40 मीटर से लेके 127 मीटर के मकान मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। कीमत जो शुरू हो रही है वो है 7,38,000 से लेके 22,96,000 रुपए तक। किस तरीके से आपको ऑनलाइन भरना है ये मैं आगे आपको समझा दूंगा। उस पॉइंट्स को आप जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। फोटो, पैन कार्ड है, उसको कैसे कितने साइज में उसको सेव करके रखना है और पहले से ही वो सब मैंने समझाया हुआ है। चलिए गोंडा के बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो नजीबाबाद है। नजीबाबाद एक तहसील है बिजनौर में, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट का। और जो लोकेशन है इस योजना की वो है कोटद्वार रोड, भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या नंबर 1 नजीबाबाद। उत्तर प्रदेश रेरा में रजिस्टर्ड है, ये रेरा नंबर हो जाएगा। यहाँ भी आपको जो मिलेंगे वो सेमी फिनिश्ड भवन मिलेंगे। मेंशन किया गया है सेमी फिनिश्ड भवन। जो नंबर ऑफ मकान है वो है 100 और जो एरिया है 40 वर्ग मीटर के जो मकान निकाले गए हैं। कीमत 12,55,000 रुपए। अगर आप प्लॉट लेने में इच्छुक हैं तो 111 प्लॉट निकाले गए हैं। 72 मीटर से लेके 256 वर्ग मीटर के प्लॉट हैं। 14,06,000 से लेके लगभग 50 लाख के बीच में कीमतें तय की गई हैं। ये योजना जो है ये झांसी में है। चलिए अब मैं आप लोगों को झांसी के बारे में बता देता हूँ। झांसी में जो योजना निकाली गई है ज्यादा नहीं है, यहाँ सिर्फ रेजिडेंशियल प्लॉट्स निकाले गए हैं। ये भी रेरा में रजिस्टर्ड है। रेरा नंबर आप देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स 90 हैं और 40 वर्ग मीटर से लेके 162 वर्ग मीटर तक के प्लॉट मिल जाएंगे। आप 8,88,000 से लेके लगभग 36 लाख तक इसकी कीमत है। यहाँ भी आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा। सेम चीज है, GST पंजीकरण शुल्क 1180 रुपए है। और झांसी के सराउंडिंग में जो एरिया पड़ते हैं, जालौन है, ललितपुर है, हमीरपुर, महोबा और दक्षिण में देखेंगे तो टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, वो मध्य प्रदेश राज्य का एक डिस्ट्रिक्ट है। अगर यहाँ के लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। झांसी है, झांसी शहर में जो भी रहना चाहता है प्लॉट लेके वो अप्लाई कर सकता है। ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा और कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या चीजें आपको जरूरत पड़ेगी फिर से मैं बता दूं, वो मैं आगे आप लोगों को बता रहा हूं। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन वाला जो बेल नजर आ रहा है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले ऐसे ही वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकेंगे। चलिए आगे मैं आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट समझाता हूँ। पॉइंट से जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जो इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, वो आपको जानना जरूरी है। फिर से कहूंगा, पूरे पॉइंट्स आपको पढ़ना जरूरी है। वीडियो आपको पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और साथ साथ आप जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाएगी। चलिए पंजीकरण के नियम फिर से जान लेते हैं। ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट को ध्यान में रखिएगा, upavp.in। यहाँ पर होम पेज जाके आपको ये एक आपको मिल जाएगा लिंक, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर हाउसेस एंड प्लॉट में क्लिक कर लीजिएगा। फिर इस लिंक में आ जाएगा, यहाँ क्लिक कर लीजिएगा, फिर अप्लाई ऑनलाइन में कर लीजिएगा। आपको यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको उससे पहले आपको एक लॉगिन आईडी बनानी पड़ेगी, मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, पासवर्ड आपके मोबाइल में आ जाएगा OTP के साथ। फिर आपको कुछ पॉइंट्स हैं कि लोग कभी कभी पूछते हैं लोग कि हम 2 दोस्त मिलकर ले लें। ये पॉसिबल नहीं है कि 2 दोस्त अप्लाई कर लें, बट यहाँ पर जो संयुक्त पंजीकरण माना जाता है वो पति पत्नी के लिए संयुक्त पंजीकरण अनुमन्य है। बाकियों में कोई नहीं है कि 2 दोस्त नहीं ले सकते हैं, सिर्फ पति पत्नी यहाँ पर अलाउड है। सपोज आपने अप्लाई कर दिया, फिर आपका मूड चेंज होता है लकी ड्रॉ से पहले, बोलते नहीं मेरा तो मन नहीं कर रहा है, कहीं और देख लिया मैंने प्रॉपर्टी, तो आप उनको एक रिटर्न में एप्लीकेशन देंगे तो आपके पैसे वापस आ जाएंगे। बट लॉटरी ड्रॉ की तिथि से पहले आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। कुछ कैंसिलेशन की प्रोसीजर भी दिए हैं, वो पढ़ लीजिएगा ये वाला कि कब कब आपको पेमेंट कितने % कट के मिलेगी अगर आप कैंसिलेशन में जाते हैं तो। मैंने जैसे बताया आप लोगों को 2 पेमेंट प्लान है, इंस्टॉलमेंट और एक डाउन पेमेंट। अगर आप डाउन पेमेंट करते हैं
तो आपको 5% का डिस्काउंट दिया जाएगा। इसको पढ़ लीजिएगा, 5% का डिस्काउंट इन केस ऑफ डाउन पेमेंट प्लान ऑप्टेड। सरकारी योजना है ये। तो जो प्रस्तावित होते हैं शासन के द्वारा प्रस्तावित जो आरक्षण श्रेणी है, आरक्षण परसेंटेज है, वो सब यहाँ भी है। तो यहाँ पर कोड संख्या दी गई है और हाँ, इसमें एक चीज दी गई है, ये मुझे नहीं समझ आता क्यों ऐसे करते हैं। ये प्रथम चरण में एक मुश्त भुगतान करने पर प्राप्त आवेदकों के मध्य आवंटन सार्वजनिक लॉटरी ड्रॉ द्वारा किया जाएगा। इसका मतलब ये हो गया मेरे हिसाब से कि जो पहला जो चरण होगा उसमें एक मुश्त भुगतान यानी कि डाउन पेमेंट करने वालों के ऊपर ही पहले उनको प्रेफरेंस दी जाएगी कि आप पार्टिसिपेट करें, और उसके बाद भी कुछ इन्वेंट्रीज बच जाते हैं, यूनिट्स बच जाती हैं, तो फिर किस्तों पर प्राप्त आवेदकों पे वो लकी ड्रॉ किया जाएगा। बट मेरे अकॉर्डिंगली जब सब एक जैसे सामान है तो डाउन पेमेंट वाले को क्यों प्रेफरेंस दी जा रही है इंस्टॉलमेंट वाले की जगह? दोनों एक ही प्लेटफॉर्म में होना चाहिए, जिसको जो किस्मत में मिलता है वो उनको लकी ड्रॉ में मिल जाना चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन पंजीकरण मैंने आपको समझा दिया था, सेम है, सेम मैंने बता दिया था आपको कैसे अप्लाई करना है। सपोज आपका अलॉटमेंट हो जाता है, चाहे प्लॉट हो चाहे आपका मकान हो, फिर आपको एक कहा जाएगा कब्जा ले लीजिए, लेटर आएगा। आपने 3 महीने तक उसको कब्जा नहीं लेते, इधर रजिस्ट्री कराकर कब्जा नहीं लेते हैं, आप रजिस्ट्री हो गई, कब्जा नहीं लेते हो, तो आप पे जो एक होल्डिंग चार्ज होता है वो लिया जाता है। प्लॉटेड डेवलपमेंट के लिए आपसे ₹1 प्रति वर्ग फीट। सो आप कन्वर्ट कर लीजिएगा अपने प्लॉट को स्क्वायर फीट में और उसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा ₹1 से, तो उतना आपको हर महीने एज अ होल्डिंग चार्ज देना होगा। और अगर अपार्टमेंट है, आपका मकान है, तो ₹2 वर्ग फीट कारपेट एरिया के हिसाब से, कारपेट एरिया के आधार पर ₹2 वर्ग फीट प्रति माह आपको होल्डिंग चार्ज देना होगा। ठीक है, 5% का मैंने आपको समझा दिया था ये वाला। हाँ, ये वाला आप जरूर समझ लीजिएगा जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, तो ये चीजें आपकी स्क्रीन में जो दिख रही हैं ये वही का एक स्क्रीनशॉट है। ये चीजें आपके पास हो जानी चाहिए तैयार, जैसे कि फोटो, पैन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेबल हैं, रिजर्वेशन अगर कोई आरक्षण में आते हैं तो अपना सर्टिफिकेट तैयार रख लीजिएगा, और एफिडेविट ऑन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एज गिवन इन ब्रोशर। ब्रोशर में जो है उसमें एक ₹10 के स्टैम्प पेपर में एक एफिडेविट आप लोगों को अपलोड करना होता है। ये बहुत ही मैंडेटरी होता है, शपथ पत्र होता है जिसमें आपको जो कंटेंट है वो मिल जाएगा आपको, वो आप ₹10 के स्टैम्प पेपर नोटराइज करा के इसको भी अपलोड करना पड़ता है। साथ साथ आपको एक कह रहे हैं कि कैंसिल चेक है, ये भी आपको सबमिट करना पड़ता है। और हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल भी आपको जरूर अच्छे से मेंशन करना चाहिए क्योंकि पैसे आपके वहीं रिफंड जो होगा वहीं जाएगा। फोटो का जो साइज होगा, फोटो आप जो साइज है जेपीजी में आप इसको पहले कन्वर्ट कर लीजिएगा, 1 MB साइज होना चाहिए, लेस देन 1 MB। और डॉक्यूमेंट जो है पैन कार्ड हो गया, आधार हो गया, ये सब मांगेंगे तो 1 MB में होना चाहिए, भी लेस देन 1 MB। पीडीएफ में होना चाहिए। कैंसिल चेक है, इसको भी आप पीडीएफ में कर लीजिएगा, इसका साइज भी 1 MB से नीचे होना चाहिए। और जो फीस लगती है जो मैं अभी नहीं बता पाया था, ये भी मैंडेटरी है, ₹1180 है। ये इंक्लूसिव ऑफ 18% का जीएसटी है। ये ₹1180 लगेंगे। एक एप्लीकेशन आप जमा करेंगे तो ₹1180 आपको पे करना पड़ेगा इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। ये आपको समझ आ गया होगा। जब आप ऑनलाइन भरेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली चीजें आती रहेंगी, बस आपको अपनी डिटेल आपको फिल करनी होगी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। फिर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।